ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तो हम करेंगे श्रीमद् भागवतम खंड पहला, श्लोक संख्या 17। तस्य कर्माण्युदाराणि परिगीतानि सूरिभिः बुद्धिना श्रद्धनानां लीलया ददता कला। तो हम सुन रहे हैं किस प्रकार से शौनक इत्यादि ऋषि, तो आपको याद हो, दोबारा से रिवाइंड करते हैं आपको कि बहुत सारे ऋषि बैठे हैं, हजारों ऋषि वहाँ पे बैठे हैं नैमिषारण्य में। उनके लीडर हैं शौनक ऋषि, इसलिए अक्सर शौनक बोला जाएगा। और सूत गोस्वामी जो है वक्ता हैं, जो बोलने वाले हैं, लेकिन उसके पहले भूमिका बना रहे हैं ये लोग, एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि सूत गोस्वामी आप महान व्यक्ति हैं, आप इंद्रियों को संयमित किया है, आप भगवान के परम भक्त हैं, जन कल्याण के लिए आप कुछ ऐसा बोलिए जो सभी के कल्याण में है। हाँ, ये कलयुग में अदरवाइज इंसान की आयु कम है, उसकी याददाश्त बुद्धि कम है, उसके अंदर आलस है, बहुत सारी समस्याएं हैं, तो कुछ ऐसा कहिए जो सबके कल्याण के लिए हो, और वो केवल कृष्ण की कथा हो सकती है। तो इस प्रकार इस श्लोक में वो बोलते हैं कि उनके दिव्य कर्म अत्यंत उदार हैं और अनुग्रहपूर्ण। किनके? भगवान के कर्म जो हैं अत्यंत उदार हैं और अनुग्रहपूर्ण हैं। हाँ, और नारद जैसे महान विद्वान पंडित मुनि उनका गायन करते हैं। वास्तव में ऐसे ही हैं। भगवान को भावग्राही और जनार्दन बोलते हैं कि वो भाव को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक व्यक्ति के पास कुछ नहीं भी है, अगर वो हृदय से भगवान को ऑफर करता है तो भगवान उसको भी ले लेते हैं। और भगवान इतने दयालु है कि अपने भक्तों के दास बनने को तैयार हो जाते हैं। भक्त वत्सल है। सुदामा उनके घर में आए तो बताइए, तीनों लोगों के स्वामी सुदामा का पैर धोने लगे, सुदामा के चावल खाने लगे। वो चावल भी मांगे हुए चावल थे, बासी चावल थे। रुक्मणी जी ने देखा तो रुक्मणी जी ने मना करने का प्रयास किया कि नहीं, आपके लिए कैसे ये चावल खा सकते हैं आप, लेकिन उन्होंने तुरंत उसको खा लिया। और ऐसे अनेक उदाहरण देते हैं। विदुर के घर में जाते हैं तो वहाँ छिलके ही दे दिए उनको, तो छिलके ही खा लिए। राम बन के सबूरी ने जो है राम लीला में उनको झूठे बेर देते तो बेर ही खा लिए। हाँ, अर्जुन के सामने कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि अर्जुन को कंटिन्यूस डायरेक्शन की आवश्यकता थी। अब कैसे देंगे भगवान उसको डायरेक्शन, तो बोला मैं तुम्हारा ड्राइवर ही बन जाता हूँ, ड्राइवर ही बन गए। तो इस प्रकार से अनुग्रहपूर्ण है, उनकी लीलाएं महान है, और नारद जैसे महान विद्वान पंडित उनका गायन करते हैं। देखिए, नारद बड़े महान व्यक्ति है। हमारे फिल्म इंडस्ट्री ने नारद को एक बहुत घटिया कैरेक्टर बना के पेश किया है, अक्सर एक मजाकिया कैरेक्टर। नारद की अगर आप सुनेंगे तो हमने एक लेक्चर किया था नारद जी के ऊपर, तो आप सुन सकते हैं कि किस प्रकार से नारद कितने महान हैं। जितने भी महान भक्त हुए हैं, चाहे वो प्रहलाद है, चाहे वो ध्रुव है, और न जाने कितने कितने कितने, आप जितने नाम लेंगे अनेक नाम हैं। इवन रामचरितमानस, ये रामायण के जो वाल्मीकि हैं उनके गुरु, मृगारी के गुरु, और बहुत सारे महान महान भक्तों के गुरु जो हैं वो नारद मुनि बने। तो ऐसे महान व्यक्ति भी भगवान के गुणों का गायन करते हैं। इसका मतलब कितनी, हम शास्त्रों में सुनते हैं महाजन ये न प्रथा गंथा, कि वी शुड फॉलो द फुट स्टेप्स ऑफ द ग्रेट पीपल लाइक नारद मुनि। तो जो ऐसे महान व्यक्ति हैं वो जो जो करते हैं या जो जो कहते हैं हमें वो करना चाहिए। तो नारद मुनि अपने आचरण से दिखाते हैं कि भगवान का, आप सुनते हैं ना वो नारायण नारायण, ये तो खैर हमने बना दिया श्लोक, लेकिन वो भगवान के नामों का गायन करते रहते हैं। अलग अलग भगवान के नाम हैं, अलग अलग लोकों में भगवान को प्रचार करते रहते हैं। तो इस प्रकार ऐसा महान व्यक्ति भी उनका गायन करता है। अतः कृपया हमें उनके अपने विविध अवतारों में संपन्न साहसिक लीलाओं के विषय में बताएं। तो भगवान जब अलग अलग रूपों में आते हैं, अलग अलग लोकों में आते हैं, अलग अलग समय में आते हैं, तो बहुत सारी ऐसी लीलाएं करते हैं जो मानवीय लीलाएं बिल्कुल नहीं है, मानव के द्वारा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ऐसी भी लीलाएं करते हैं, साहसिक लीलाएं। अब आप जानते हैं साहसिक लीलाएं, पर्वत को उठा लेना। अब बताइए ये कौन सी कैसी लीला हुई भला, कौन करे इसको, पर्वत को उठा ले, कौन विराट रूप दिखाए अर्जुन को। तो इस तरह से बहुत साहसिक लीलाएं। हाँ, 6 दिन की आयु में उन्होंने पूतना का वध कर दिया था, 6 दिन की आयु में, उसके बाद तृणावत को मार दिया था। तो इस प्रकार से उनकी बहुत साहसिक लीलाएं हैं, उनके बारे में बताइए। हाँ, क्योंकि हम उनको सुनने में बड़े इच्छुक हैं। देखिए, हमारे कान कुछ ना कुछ सुनना ही चाहते हैं। आप देखेंगे कि इन कथाओं को आप बार बार सुन रहे हैं। हमारे में से कई भक्त हैं, और मैं भी कई बार पढ़ चुका हूँ इन सब चीज़ों को।
और दोबारा पढ़ रहा हूँ। लेकिन हर बार जब भी हम इसको पढ़ते हैं, इसको पढ़ने में बड़ा आनंद सा आता है। लेकिन एक न्यूज़पेपर को देखिए, आज आप कल का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते। कितनी बार कोशिश करके देखिएगा कभी, थोड़ी देर पढ़ के आप उसको फेंक देंगे। आज की डेट में कल का न्यूज़पेपर पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम ऐसी कथाएं पढ़ रहे हैं जो न जाने कितने हजारों 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 सालों पुरानी है, और इसको कई बार पढ़ चुके हैं, फिर भी इनको पढ़ने में अजीब सा आनंद है। जिसके अंदर ऐसा आनंद आने लगा है, समझ लीजिए उसने जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। वासुदेव कथा रुचि न उत्पादेम यदि रतिम। अगर भगवान की कथा में हमारे अंदर रुचि पैदा नहीं है तो हमारा पूरा जीवन व्यर्थ है। इसलिए ये सारी भक्ति जो हम कर रहे हैं, साधना भक्ति इसको कहते हैं हम, श्रवण कीर्तन जप करना, मेडिटेशन करना, इन सब का अल्टीमेट पर्पस क्या होना चाहिए? अल्टीमेट पर्पस होना चाहिए कि हम भगवान की कथाओं को सुनने में रुचि पैदा हो। इसलिए बार बार जितना सुनेंगे उतना रुचि पैदा होगी। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि ये कह रहे हैं कि भगवान बहुत साहसिक लीलाएं करते हैं, उनके बारे में बताइए। तो आम आदमी जिनको नहीं कर सकता है, लेकिन आजकल आम आदमी भगवान बनने पे तुला हुआ है। बहुत प्रचलन इसका पहले भी था, अब तो खैर पुलिस वगैरह ने इस पर काफ़ी कंट्रोल कर लिया है। लेकिन इतिहास में हम देखते हैं भक्ति विनोद ठाकुर के सामने एक व्यक्ति ऐसा था जो अपने आप को बोलने लगा कि वो महाविष्णु है। वो कुछ चमत्कार करता था, लोगों की बीमारियां सॉल्व हो जाती थी। आजकल तो लोग उसी को भगवान मानते हैं जो बीमारी को सॉल्व करते हैं। कुछ भभूत दे दी, ये लोग योगी होते हैं और योगियों के पास कुछ शक्तियाँ आ जाती हैं। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि योग में ऐसी शक्ति है। लेकिन ये शक्ति सारी भौतिक शक्तियाँ हैं। पानी पे चल लेना, कई लोग सोना पैदा कर लेना, ये सब चीज़ें भौतिक शक्तियाँ हैं। हाँ, ऐसे व्यक्ति को भी मरना ही पड़ता है, क्योंकि हिरण्यकश्यपु रावण जो है इन शक्तियों से बहुत ऊपर थे। आप जानते हैं कि रावण ने सारे के सारे देवताओं को कब्जा कर लिया था। खास तौर पे जो नवग्रह हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, रावण ने क्या किया था, इन नवग्रहों को अपने सिंहासन के नीचे जो सीढ़ियाँ थी, उस हर सीढ़ी पर एक को लेटा देता था और उसके ऊपर पैर रख के जाता था जब वो सिंहासन पे चढ़ता था। और बाकी समय में वो लोग करते थे। तो ये बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन शनि और ऐसे ऐसे खतरनाक लोग वहाँ लेटे हुए थे, जो जिन शनि की नज़र पड़ जाए तो आदमी समाप्त हो जाता है। तो ऐसे ऐसे लोगों को भी जिसने काबू में कर लिया था, वो भी भगवान के सामने कुछ नहीं कर पाया। तो इस तरह से हम बता रहे थे कि ये कुछ चमत्कार दिखा के, कुछ यौगिक प्रोसेस दिखा के ये लोग आगे अपने आप को भगवान बोलने लगते हैं। हिरण्यकश्यप अपने आप को कहता था, प्रहलाद महाराज और हिरण्यकश्यप को कोई झगड़ा नहीं था, केवल एक झगड़ा था। हिरण्यकश्यप कहता था कि मैं भगवान हूँ, प्रहलाद कहते थे कि नहीं, हाँ आप भगवान कैसे हो सकते हैं, आप तो जीव हैं, भगवान तो नारायण है, भगवान तो कृष्ण है। बस ये सुन के उसको सारा गुस्सा आता था। और ये ऐसी एक घटना हम सुनते हैं रामायण में। हाँ, रामायण में एक बार जो रावण जो है नारद मुनि के सामने जाते हैं और नारद मुनि को बोलते हैं कि मुझे ओम मंत्र की जप करना सिखाइए। नारद जी कहते हैं ऐसे कैसे सिखाइए, कोई शिष्य की भी तो कोई एलिजिबिलिटी होती है कि नहीं। ऐसे तो रावण को गुस्सा आ जाता है, वो तो ना सुन ही नहीं सकता, वो तलवार निकालता है और तलवार मारता है। जैसी नारद मुनि पर तलवार मारता है, नारद मुनि के शरीर से तलवार निकल जाती है, लेकिन नारद मुनि वहीं खड़े रहते हैं। तब उसको समझ में आता है, अरे ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, क्योंकि वो तो स्पिरिचुअल बॉडी में थे। उनके तुरंत पैरों में गिर जाता है और बोलता है मुझे आपके जैसा शरीर चाहिए। और नारद मुनि कहते हैं अच्छा तुम्हें मेरे जैसा शरीर चाहिए, तो एक काम करो, भगवान विष्णु के नामों को जपो। और ये सुनते ही वो कहता है ये रखो तुम्हारा शरीर, मैं तुमसे भी बढ़िया शरीर बना के तुम्हें दिखाऊंगा। तो इतनी एनवी होती है इनके अंदर, ये अपने आप को भगवान कहते हैं, लेकिन भगवान को भगवान मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो इसलिए जब भी ऐसा व्यक्ति कोई बोले तो हम शास्त्रों में भगवान के अवतार होने का मेंशन हमेशा होता है कि इस समय आएंगे, ऐसे आएंगे, इस आएंगे। और वो कुछ अद्भुत लीलाएं करते हैं जो मानव द्वारा संभव नहीं है। जैसे कि जब कृष्ण आए तो उन्होंने गोवर्धन को धारण किया। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हाँ जो कि साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। हम तो छोटे मोटे चमत्कार दिखा के जनता को गुमराह जरूर कर लेते हैं, लोगों की बीमारियां सॉल्व करके, उनकी घर के कुछ पचड़े सॉल्व करके। हाँ, वास्तव में पचड़े सॉल्व होंगे जब हम इस शरीर को त्यागेंगे, अदरवाइज तब तक कुछ ना कुछ इश्यूज हमारे जीवन में बने ही रहेंगे। तो ये बोलते हैं कि भगवान की उनकी कथाएं सुनाइए हमें और उसी से हमें तृप्ति मिलेगी। हे बुद्धिमान सुत, अथाख्या ही हरेर धीमन वतार कथा शुभा लीला विदधता स्वैरमी स्वरस्यात्म माया। हे बुद्धिमान सुत, कृपया करके हमसे भगवान के विविध अवतारों की दिव्य लीलाओं का वर्णन करें। फिर से बता रहे हैं कि भगवान की दिव्य लीलाएं जो लीलाएं, जैसे मैंने कल बता रहा था आपको कि जन्म कर्म च में दिव्यम, भगवान की जो लीलाएं हैं, हमारी बचपन की एक्टिविटीज़ को, जवानी की एक्टिविटीज़ को लीलाएं नहीं कहा जा सकता। कभी कोई कहे आइए मैं तुम्हें अपनी लीला सुनाता हूँ,
हमारी लीलाएं नहीं है, हमारी तो कुछ घटनाएं हैं जो कि कुछ बुरी हैं, कुछ कुछ ठीक हैं, लेकिन भगवान की लीलाएं हैं। बिकॉज भगवान उनको पूरा सोच समझ के, पूरी प्लानिंग के साथ, पूरे कंट्रोल में रह के करते हैं। हमारे साथ जो भी घटित होता है उसमें हमारा कंट्रोल नहीं होता है। इसलिए भगवान की वो लीलाएं हैं। तो बता रहे हैं कि उन दिव्य लीलाओं का वर्णन कीजिए। वो ऐसी लीलाएं करते क्यों हैं? वो ऐसी लीलाएं इसलिए करते हैं क्योंकि वो लीला पुरुषोत्तम है। भगवान में और विष्णु में हम जब अंतर देखते हैं तो भगवान में एक अंतर सबसे बड़ा यही है कि वो लीला पुरुषोत्तम है। वो हमेशा कुछ ना कुछ लीलाएं करते हैं। क्योंकि कृष्ण जो है अपने संपूर्ण 64 कलाओं में पूर्ण होते हैं, जबकि बाकी हम देखते हैं विष्णु भी 60 कलाओं से संपन्न होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो एक्स्ट्रा भगवान के अंदर लीला करने की जो है ये गुण है, ये लीला वो क्यों करते हैं? क्योंकि इन्हीं लीलाओं के माध्यम से वो जीवात्मा को अट्रैक्ट करते हैं। जब हम कालिया लीला सुनते हैं तो कितना आनंद आता है, किस प्रकार से कालिया जो है पानी में चला गया, उसको कैसे भगवान चले गए, ऐसा लगा कि भगवान डूब गए, और अचानक से भगवान कालिया के फन पे दिखे नाचते हुए। तो इस प्रकार से जो लीलाएं सुनती हैं भक्तों को बड़ा अट्रैक्शन होती है और इससे उनके प्रति प्रेम बढ़ता है। तो कह रहे हैं उन लीलाओं को सुनाइए। परम नियंता भगवान के ऐसे कल्याणप्रद साहित्यिक कार्य, उनकी लीलाएं उनकी अंतरंगा शक्तियों द्वारा संपन्न होती हैं। हाँ, जो भगवान ये लीलाएं करते हैं, कौन करता है इसकी मैनेजमेंट इतनी सारी? ये मैनेजमेंट करने के लिए भगवान की शक्तियां हमेशा कार्यरत रहती है। जैसे कि हमें कोई स्टेज शो करना होता है, स्टेज शो, तो स्टेज शो करने के लिए हम किसी इवेंट मैनेजर को रखते हैं, वो म्यूजिक का प्रोग्राम करता है, वो साउंड सिस्टम को मैनेज करता है, वो ऑडियंस को बुलाने का मैनेजमेंट करता है, बहुत सारे काम होते हैं उसके अंदर, है ना। तो भगवान जब लीला करते हैं तो कितना कुछ होता है, आप देखिए। हाँ, उधर से कालिया की पत्नियां हैं, वो कह रही हैं इसको क्षमा कर दो। उधर से ब्रजवासी हैं, वो पानी में डूब के मरने को तैयार हैं। हाँ, उधर से कालिया के फन पे जब नाचना है तो गंधर्व जो है ऊपर से फूल बरसा रहे हैं और मृदंग बजा रहे हैं। तो कितनी मैनेजमेंट होगी? ये भी तो इवेंट है, इस इवेंट की मैनेजमेंट कितनी बड़ी मैनेजमेंट है। तो ये कौन करता है? ये भगवान की शक्तियाँ करती हैं, अंतरंगा शक्तियाँ जिसको कहते हैं। अंतरंगा शक्ति कौन सी हैं? जो आध्यात्मिक जगत में होती है। इस भौतिक जगत में भगवान की बहिरंगा शक्ति, जिसको हम भौतिक शक्ति कहते हैं, और आध्यात्मिक जगत में अंतरंगा शक्ति। तो उसके द्वारा ये शक्तियाँ ये सारी लीलाएं होती हैं। तो उन लीलाओं के बारे में आप हमें कुछ सुनाइए। हे सुत गोस्वामी, वयम तु न वृतप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यच्छृण्वताम रसज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। हम स्तोत्रों तथा स्तुतियों के यशोगान किए जाने वाले भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते अघाते नहीं है। तो भगवान की लीलाएं कैसी हैं? श्रीमद् भागवत में जब भी भगवान की लीलाएं, तो बहुत सुंदर श्लोकों में उनकी रचना करी। इसलिए भगवान को कई बार एक नाम भगवान का है उत्तम श्लोक, जिनका गुणगान उत्तम श्लोकों से किया जाता है। बहुत ही सुंदर श्लोकों की रचना। हम बहुत सारी प्रेयर्स गाते हैं, कुंती महारानी की प्रेयर, गजेंद्र प्रेयर, बहुत सारी सुंदर प्रेयर, प्रहलाद ध्रुव की प्रेयर्स। तो वो बहुत सुंदर स्तोत्रों तथा स्तुतियों के यशोगान किए जाने वाले भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते थकते नहीं है। उनके साथ दिव्य संबंध के लिए जिन्होंने अभिरुचि विकसित कर ली है, वे प्रतिक्षण उनकी लीलाओं के श्रवण का आस्वादन करते हैं, प्रतिक्षण उन लीलाओं का स्मरण करते रहते हैं। जैसे यशोदा माई के बारे में हम सुनते हैं कि यशोदा माई जो है जब दूध बेल रही थी या दही को बेल रही थी, तो दही बेलते बेलते सारी कृष्ण की लीलाएं वो सोचती रहती थी और उनको गीत बना बना के गाती रहती थी। तो इतना रम जाते हैं। हम लोग भी अक्सर गीत गुनगुनाते रहते हैं, लेकिन ये जो शुद्ध भक्त हैं ये भगवान के लीलाओं के गीत बनाते हैं और उसका गायन करते रहते हैं। और उसमें बता रहे हैं उसको सुन सुन के थकते नहीं है, बता रहे हैं। इसलिए आप उसको दोबारा से बताइए। और जिसने ऐसी विकसित कर ली अभिरुचि, वो हमेशा उस आनंद के सागर में डूबे रहते हैं। तो ऐसी रुचि हमें धीरे धीरे पैदा करने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए साधना भक्ति बड़ी स्ट्रांगली करनी पड़ेगी। धीरे धीरे देखिएगा आपको बड़ी रुचि आने लगी श्रवण में। अगर हम श्रवण नहीं करेंगे तो ऐसा लगेगा आज का दिन बेकार चला गया, आनंद ही नहीं आया। हाँ, दिन की शुरुआत इसी से कीजिए। हम लोग सवेरे भी इसको करने का प्रयास करते हैं, शाम को भी करते हैं। इस प्रकार से हम पूरे दिन को एक सैंडविच बना देते हैं। हाँ, सवेरे भी कृष्ण कथा, शाम को भी कथा, और पूरे दिन में, ताकि इसका असर हमारे ऊपर रहे, रात्रि में भी इसका असर रहे। तो रामायण महाभारत तो पुराण विगत युगों की इतिहास है। सोचिए, हम जो ये कथा सुन रहे हैं, कथा पढ़ रहे हैं, ये कितनी पुरानी कथा है। रामायण देखिए हम बचपन से देखते आ रहे हैं। फिर भी अगर अभी पीछे लॉकडाउन के अंदर रामायण फिर से चालू हो गया था और सारे लोग एकदम से ग्लूड टीवी के आगे एकदम से, जबकि वो तो फिर भी एक टेलीविज़न प्रेजेंटेशन है जिसमें बहुत चीज़ें थोड़ी बदलनी पड़ती हैं। हाँ, जब ये हम शुद्ध ग्रंथों से पढ़ते हैं डायरेक्टली और भक्तों के माध्यम से सुनते हैं, तब इसका आनंद जो है
और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इतनी पुरानी कथाओं को भी हम आज सुन रहे हैं और आज भी उसमें उतना ही आनंद आ रहा है। जैसे मैंने बोला, लेकिन हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें उतना आनंद आता ही नहीं है, बल्कि कल का न्यूज़पेपर हम पढ़ ही नहीं सकते हैं। इस प्रकार से ये जो साहित्य है, ये जो आध्यात्मिक साहित्य है, ये बिल्कुल शुद्ध सतोगुण में होता है। हाँ, और जो सांसारिक मैगजीन्स हैं या न्यूज़पेपर्स हैं, ये तमोगुण और रजोगुण से भरे पड़ते हैं। हाँ, आप देखते हैं सेक्स एंड क्राइम इसी से भरे पड़े, यानी कि रजोगुण और तमोगुण। तो इसलिए इसका आनंद जो है अल्टीमेटली और ज़्यादा हमारे अंदर हवस को भड़का देता है। तो तृप्ति, संतुष्टि नहीं मिलती। संतुष्टि किसको कहते हैं? जब हम किसी चीज़ को प्राप्त करके बोलें नाउ आई एम टोटली सेटिस्फाइड। लेकिन हम देखते हैं, हम इन चीज़ों को, जो संसारी है, मैगजीन्स हैं, कई बार ऐसी मैगजीन्स पढ़ते हैं, उसको देख के लगता है बड़ा आनंद आ रहा है, लेकिन एक्चुअली में अंदर एजिटेशन और ज़्यादा बढ़ जाती है। हाँ, उन चीज़ों को प्राप्त करने की। इसके अगेंस्ट में ये साहित्य है जो हम पढ़ रहे हैं, आध्यात्मिक साहित्य, इसको पढ़ के बहुत शांति मिलती है हमारे हृदय को, हमारे मन को, जो कि बरसों से अशांत है। ठीक है, तो आगे हम सुनेंगे कल श्लोक संख्या 20। तब तक के लिए धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।